जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं नीना शर्मा अपने चैनल एस्ट्रो 101 में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको जो है दोस्तों कुंडली में बनने वाले धन योग के बारे में समझाने जा रही हूँ। आप जो है बहुत आसानी से, जिनको कुंडली देखनी नहीं भी आती है, वो बहुत ही आसानी से आप जो है अपनी कुंडली में आप खोलेंगे कुंडली को और बहुत आसानी से आप देख पाएंगे कि आपकी कुंडली जो है उसमें धन योग किस प्रकार से बन रहा है। तो अब जो है मैं आपको समझाऊंगी एक कुंडली के माध्यम से कि किस तरीके से आप अपनी कुंडली में धन योग को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी कुंडली में जो है आप धन योग कैसे देख सकते हैं। ये आपकी जो है कुंडली मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। आपने क्या करना है, आपने अपनी कुंडली को खोलना है और उसमें देखना है कि जो मैं आपको समझा रही हूँ जिस तरीके से, वो आपका जो है वो धन योग किस तरीके से बन रहे हैं आपकी कुंडली में। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर कुछ अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 और ऐसे करके 12 तक लिखे हुए हैं, क्योंकि हमारी कुंडली जो होती है उसमें 12 घर होते हैं। तो जो है पहला घर जो होता है वो हमारा लग्न होता है। अब आपकी जो कुंडली है यहाँ पर मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है, पर आपकी कुंडली में यहाँ पर 2 3 4 5 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर आपका यहाँ पर लिखा हो सकता है। आपको चेक करना है कि आपके यहाँ जहाँ मैंने 2 लिखा हुआ है और जहाँ मैंने 11 लिखा हुआ है, वहाँ पर उसकी जगह आपकी कुंडली में कौन से जो है संख्या कौन सी लिखी हुई है। आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि ये संख्याएं जो हैं वो किस ग्रह से रिलेटेड है, कौन जो है ग्रह किस संख्या का मालिक होता है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि 1 जो संख्या है उसके मालिक होते हैं मंगल, 2 की संख्या के मालिक हैं शुक्र, 3 की संख्या जो है उसके मालिक होते हैं बुध देव, 4 जो है उसके मालिक हैं चंद्रदेव, 5 के मालिक होते हैं सूर्यदेव, 6 के मालिक होते हैं बुध, 7 के मालिक होते हैं शुक्र, 8 के मालिक मंगल, 9 के मालिक गुरु, 10 के मालिक शनि और 11 के मालिक भी शनि ही होते हैं और 12 के मालिक होते हैं गुरु। तो इसमें हर जो है ग्रह जो होता है वो 2-2 राशियों का मालिक होता है, सिर्फ चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 1 में और 8 में मैंने मंगल लिखा हुआ है। तो 1 और 8 जो राशि होती है उसके मालिक मंगल होते हैं। 1 की राशि होती है मेष और 8 की होती है वृश्चिक। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शुक्रदेव भी 2 और 7 के मालिक हैं। अब आपने क्या करना है, अब आप अपनी कुंडली में देखिए, जो यहाँ पर 2 नंबर मैंने लिखा हुआ है, ये जो घर होता है यह दिखाता है हमारे धन स्थान को। इसे धन स्थान देखा बोला जाता है। और ये जो एकादश जहाँ पर मैंने 11 लिखा हुआ है, ये होता है लक्ष्मी स्थान, इसको लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। तो आपको जो है अपने धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के मालिक को देखना है। आपकी यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है उसके अनुसार आप यहाँ पर देखेंगे कि उसके मालिक कौन बनते हैं। जैसे कि 2 के मालिक शुक्र बनते हैं और 11 के मालिक शनि बनते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, 2 के मालिक हो गए, यहाँ पर हमारे जो कुंडली है उसके अनुसार 2 के मालिक शुक्र और 11 के मालिक शनि बनते हैं। तो आपके जो अगर सबसे पहला जो है, अगर आपके धन स्थान के मालिक उसी घर में बैठे हैं तो आपकी कुंडली में धन योग बनता है। और अगर आपकी लक्ष्मी स्थान के मालिक भी अपने ही घर में बैठे हुए हैं यहीं पर, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और इसके मालिक मैंने आपको बताया शुक्र हैं, तो यदि शुक्र यहीं पर बैठे हुए हैं तो यह धन योग बनता है।
और अगर यहाँ 11 है, इसके मालिक जो है शनि हैं, अगर वो यहीं बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आपकी जो है लक्ष्मी स्थान में उसी के मालिक बैठे हुए हैं, तो वो आपको जो है धन का आगमन करवाते रहेंगे। और धन स्थान में जो है अगर उसी के मालिक बैठे हुए हैं तो इसका मतलब धन स्थान में मालिक बैठे हुए हैं उसी के, तो आपको धन का आगमन होता रहेगा। यहाँ से आपका धन इकट्ठा होता है, यहाँ से आपका धन आता है, तो इसको आय स्थान भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपका धन आ रहा है, तो इसका मतलब अगर ये मालिक यहीं पर बैठे हुए हैं इनके, तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में धन योग बनता है। अब दूसरा आप देखिएगा कि अगर ये जो लक्ष्मी स्थान का मालिक है यह धन स्थान में बैठा हो, ये जो लक्ष्मी स्थान के मालिक हैं शनिदेव, अगर ये अपनी जगह पर यहाँ अपने घर में ना बैठ करके यहाँ पर जो दूसरा घर है उसमें यदि बैठ जाते हैं, ये शनिदेव अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो भी आपकी कुंडली में धन योग बनता है। इसी प्रकार से अगर दूसरे घर के मालिक, ये दूसरा घर है, यहाँ आपकी कुंडली में मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि कोई भी आपकी संख्या लिखी हो सकती है और इसके अनुसार आप चेक कर लीजिए। अब जो है अगर आपके दूसरे घर के मालिक जो हैं वो जा कर के यहाँ एकादश में बैठे हों, यहाँ पर इस घर में बैठ जाते हैं, अगर शुक्र यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और आपकी कुंडली में जो भी मालिक इस घर के बनते हैं वो यदि आकर के एकादश स्थान पर बैठ जाते हैं तो वो भी धन योग कहलाता है। अब इन्हीं दोनों घर के मालिक जो हैं यदि आकर के आपके नवम स्थान में, यहाँ पर ये जो होता है ये नवम स्थान होता है, ये भाग्य स्थान भी कहलाता है। तो मित्रों अगर आपकी जो लक्ष्मी स्थान है और धन स्थान के मालिक हैं उनमें से यदि कोई एक जो है या दोनों भी आपके यहाँ पर आपके इस घर में जो है जो आपका भाग्य का स्थान होता है कुंडली में, यहाँ पर बैठ जाते हैं तो वो भी धन योग होता है। जैसे कि शनिदेव जो हैं अगर वो आपकी कुंडली में यहाँ बैठ गए, आपकी कुंडली में आप मालिक देख लीजिएगा कि कौन है, अगर इस घर के मालिक आकर के इस नवम स्थान में बैठ जाते हैं, इस जगह पर बैठ जाते हैं तो वो भी धन योग बनाता है। इसी प्रकार से इस आपके जो दूसरे घर के मालिक हैं वो भी आकर के अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं तो वो भी धन योग कहलाता है। आपकी कुंडली में कोई भी हो सकते हैं वो, ठीक है। आप अपनी कुंडली के अनुसार ज़रूर चेक कर लीजिएगा यहाँ के अनुसार, मतलब अगर इस घर के मालिक यहाँ आकर बैठ जाते हैं या इस घर के मालिक यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो ये हमारा भाग्य स्थान होता है। यहाँ पर जो है इन मालिकों का, इन घरों के मालिकों का बैठना बहुत ही शुभ होता है और धनदायक होता है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आसानी से ये समझ में आ रहा होगा। अब आपको और क्या चेक करना है, ये होता है हमारी कुंडली का दशम स्थान। यहाँ जो है इसको कर्म स्थान भी बोला जाता है। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसको हम यहाँ से, उस कर्म स्थान को यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, तो अब जो है अगर आप देखिएगा कि आपका जो है द्वितीय जो दूसरे घर का मालिक है यदि वो यहाँ आकर के बैठ जाता है तो ये भी धन योग होता है। जैसे कि शुक्र, मेरी इस बनाई गई कुंडली में इस घर के मालिक शुक्र हैं, तो यदि शुक्र आकर के यहाँ पर भी बैठ जाते हैं तो वो भी धन योग कहलाता है। अगर ऐसा योग कुंडली में बना होता है तो जो भी व्यक्ति अगर वो गरीब घर में भी पैदा हुआ हो तो वो अपने कर्म से जो है वो बहुत धन कमाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक धन योग है। उसी प्रकार से अगर आपके एकादश घर के मालिक, एकादश जो मैंने आपको बताया 11वां जो घर होता है जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, आपके यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, उसके जो मालिक हैं यदि वो भी आकर के या इन दोनों में से कोई भी आकर के जो है इस घर में दशम घर में बैठ जाता है, इस कुंडली के अनुसार जो शनि हैं अगर वो यहाँ बैठ जाते हैं तो वो भी धन योग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये आपकी जो कुंडली है इसमें ये सारे धन योग बन रहे हैं।
ये जो कुंडली होती है इसमें ये वाला स्थान, ये और ये जो हैं, ये 3 घर जो होते हैं, 6वां, 8वां और 12वां, ये 3 घर जो हैं वो त्रिक भाव कहलाते हैं। तो यहाँ पर आकर अगर कोई भी हमारा धन का मालिक या लक्ष्मी स्थान का मालिक बैठता है तो वो अच्छा नहीं कहलाता है। अच्छे रिजल्ट्स आपको तभी मिलते हैं जब आपका धन स्थान के मालिक या लक्ष्मी स्थान के मालिक या तो अपने ही घरों में बैठे हों, या वो 9वें स्थान में बैठे हों, या वो 10म में बैठे हों, तो ये बहुत अच्छा होता है। चतुर्थ घर भी हमारा बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो केंद्र के घर होते हैं, ये जो बीच के घर हैं जहाँ पर 1, 4, 7, 10 लिखा है, इन घरों को जो है बहुत, इन घरों में यदि आपके ग्रह बैठते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। पर 6, 8 और 12 में आपके ग्रह जो बैठते हैं, अगर वो ग्रह धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के मालिक हैं तो वो आपका धन जो है वो इकट्ठा होने नहीं देते। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से जो है अपनी कुंडली में धन योग को देख सकते हैं। तो आप ये देखिएगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, और मैं ऐसे ही आपको बहुत ही आसानी से और भी आपकी कुंडली में बनने वाले योग आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताती रहूँगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल बटन को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा जब भी मेरी अगली वीडियो आएगी तो आप जो है जान पाएंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी वीडियो देखने के लिए, और अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। आपको अच्छे अच्छे उपाय बताऊंगी और आपको बताऊंगी कुंडली के रहस्यों को, जो आप बहुत आसानी से अपनी कुंडली में भी देख पाएंगे।